तो वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 222 आ चुका है। आई मीन आ तो ये बहुत पहले चुका था, लेकिन जैपनीज वर्जन आने के बाद 3-4 दिन हो गए, लेकिन इंग्लिश वर्जन आया नहीं, अब जाके आया है। खैर, ये चैप्टर बेसिकली सिर्फ एक कैरेक्टर पे बेस्ड है जो कि नियो हीरोज का एक टॉप हीरो है, यानी ये लड़की, जिसे कि तुम एस क्लास हीरोज के बराबर मान सकते हो, क्योंकि ये एक डीमन लेवल थ्रेट को सिर्फ एक अटैक में पेल देती है। और इसी चीज पे सेटामा भी रिएक्ट करता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे सेटामा रिएक्ट करता है और इसका पास्ट क्या है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से, जो कि स्ट्रीट्स पे तबाही मचा रहा था, लेकिन उसे रोकने पहुंच जाता है एक हीरो। और डिजास्टर लेवल की बात करें तो इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का डिजास्टर लेवल था टाइगर, और इस हीरो की बात करें तो ये एक ए क्लास हीरो था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था कि ये एक ए क्लास हीरो है, इसलिए आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा देगा। बट ये टाइगर लेवल मॉन्स्टर बराबर की टक्कर देता है इस हीरो को, लेकिन एट द एंड ये हीरो जीत जाता है। बट इसे क्या पता था कि ये अकेला मॉन्स्टर नहीं है, वहां पर ऐसे दर्जनों क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स थे और वो सब एक साथ इस हीरो पे अटैक कर देते हैं। और ऐसा होने पे ऑब्वियसली ये हीरो मर भी सकता था, लेकिन सही टाइम पे न्यू हीरोज पहुंच जाते हैं अपने पावरफुल सूट्स के साथ। और भले ये सारे हीरोज कमजोर थे, लेकिन इनके सूट की वजह से ये इन सारे टाइगर लेवल मॉन्स्टर से बराबरी की स्ट्रेंथ पे फाइट करते हैं। और जो हीरो एसोसिएशन के हीरोज थे वहां पर पहुंचे थे इन सारे क्रोकोडाइल्स को टैकल करने, वो सब शॉक्ड, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो हीरोज इतने ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन फिर भी इन क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से टक्कर ले पा रहे हैं, जबकि उनका दोस्त एक ए क्लास हीरो होकर भी उनसे हार गया। और जब ये दोनों इस ए क्लास हीरो को ले जा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, इसको ट्रीट करने के लिए, तब ये ए क्लास हीरो भी मान जाता है कि भले ये सारे हीरोज जो आए हैं नियो हीरोज, ये अमेचर हैं, इनको जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है फाइटिंग का। और ये चीज साफ साफ उनकी फाइटिंग स्टाइल में दिख रही थी। बट देयर स्पीड, देयर पावर, देयर स्टेमिना, एवरीथिंग वाज हायर देन हिम। और ये चीज सुन के ये हीरो शॉक्ड, क्योंकि ये ए क्लास हीरो कोई छोटा मोटा हीरो नहीं था, काफी ज्यादा वेल नोन स्ट्रॉन्ग हीरो था। और इसके बाद हमें ये पूरा का पूरा स्क्वाड दिखाया जाता है, यानी नियो हीरोज का स्क्वाड, जो कि काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे, क्योंकि इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को उन्होंने हराया, वो भी इतनी इजीली, मजे मजे में। और ये चीज तो ठीक थी, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में चले आते हैं डेट दे थिंक कि वो स्वीट मास्क मॉन्स्टर को भी हरा सकते हैं। Are you serious right now, bro? और क्या एक चीज तुमने गौर करी, ये वही लोग हैं, यानी वही लड़के हैं जिनको कि स्वीट मास्क ने बुरी तरीके से लताड़ा था। जो लोग ढंग से वन पंच मैन मांगा फॉलो करते हैं, वो मुझे कमेंट्स बताओ कौन से चैप्टर में हमें दिखे थे ये। खैर, इन लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि उनके पीछे से आता है इन सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स का लीडर, और वो कितना बड़ा और कितना स्ट्रांग था हम सब देख सकते हैं, जिसको देख इन लोगों की फट जाती बुरी तरीके से। इनफैक्ट ये इतने ज्यादा मेंटली कमजोर थे कि फाइट करने का भी ट्राई नहीं करते और अपने लीडर को बुलाते हैं, जो कि थी ये लड़की। इसके बाद ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, ये कैसे वो एक आइडल है, बहुत बड़े हीटर्स के बाद आई है, और ये उसका डिब्यूट मैच होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो आइडल थी, लेकिन उस हीटर्स के बाद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट होने देने के बाद अब वो एक हीरो भी बन चुकी है। और ऐसा कहते हुए वो एक तगड़ी स्पाइडरमैन एंट्री लेती है और सिर्फ एक तगड़े अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और ये चीज देख के हीरो एसोसिएशन के हीरो शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने ऐसी फीट सिर्फ एस क्लास हीरोज के पास देखी है। और ये कितनी बड़ी बात थी, तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके खुद के नियो हीरोज के हीरोज जो थे वो भी शॉक्ड थे और सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इस लड़की के पास हमसे ज्यादा पावरफुल सूट्स हैं। तो उस पर दूसरा बंदा रिप्लाई देता है कि नहीं, ये बंदी एक साइबॉर्ग बन चुकी है, इसलिए इतनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने एज अ आइडल स्टार्ट किया था। भले ही काफी पॉपुलर थी ये, लेकिन स्वीट मास्क के कंपैरिजन में नहीं थी, तो इसलिए इस लड़की को लगा कि एक आइडल होने के साथ साथ उसे एक हीरो भी बनना पड़ेगा, जिस वजह से इसने अपने ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने दिए सो डैट ही कैन गेन पावर। एंड एट द एंड वो एक साइबॉर्ग बन गई, जिसके बाद उसे काफी सारे ड्रग्स भी दिए गए, अलग अलग नए नए तरीके के, और उन ड्रग्स से किस किस तरीके की पावर आ चुकी है इस लड़की में किसी को नहीं पता। और भाई ये जो पैनल बनाया है ना मुराटा ने, सही में। खैर, साइबॉर्ग बनने के साइड इफेक्ट्स भी हम देख सकते हैं इस लड़की में। हमेशा किसी तरीके का अटैक होता है, फिर कुछ भी होता है तो ये हीट अप करने लगती है और गर्म हो जाती है, और पानी पीने के बाद इसके अंदर से ही वेपर्स निकल रहे हैं, जिस वजह से कुछ लोग तो इससे इंस्पायर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसे पागल भी समझते हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ पे दिखाई जा रही थी, तो सेटामा और जेनोस भी इसको देख रहे थे, जिसपे जेनोस सोच रहा होता मनी मन कि अच्छा हुआ मेरे पास डॉक्टर कुसैनो है, लेकिन वही सेटामा भी लाइक
क्या ये एक कॉन्सर्ट चल रहा है, वहीं पे हो रही है क्या ये फाइट? आई मीन यार, ये सैटामा इतना ज़्यादा डम होने की कोशिश करता है या फिर है ही, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि कई बार तो इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअली बढ़िया बन जाता है, ये ह्यूमंस फीलिंग समझ जाता है जो कि और लोग नहीं समझ पाते। लेकिन काफ़ी बार इतनी सिंपल सी चीज़ को भी ये इतना ज़्यादा डम्ब तरीके से देखता है। खैर, चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो ये चैप्टर काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन आने वाले 2-3 चैप्टर्स में कुछ बढ़िया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने वेब कॉमिक नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी है मुझे बताओ कमेंट्स में, ना स्पॉइलर दी कि क्या होने वाला है आने वाले 1-2 चैप्टर्स में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।